हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिलेबस बताए जा चुके हैं और वीडियो अपलोड किया जा चुका है एप्लीकेशन पर। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए हमको कुछ बेसिक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए जो 11th क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उनके लिए तो सही है, या जो पढ़े हैं हो सकता है कि दिमाग में नहीं हो, या जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हो उस सबके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक रिलेटेड है 11th क्लास से या और भी प्रीवियस क्लासेस से, तो टोटल टॉपिक पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 12th के टॉपिक पर आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सेट। सेट आप लोग को जानना बहुत जरूरी है रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने के लिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेट। सेट है क्या? तो सेट एक कलेक्शन है। सेट एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो कौन से किसका कलेक्शन है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डीपली आपको समझाते जाएंगे। पहले हम आपको डिफिनीशन इसका लिखवा देते हैं। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, इज कॉल्ड अ सेट। थोड़ा डिफिनीशन को अच्छा से ऑब्जर्व किया जाए। करेक्ट कलेक्शन, तो कलेक्शन का तो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो कोई स्टेटमेंट बोला गया उससे जो हम रिजल्ट निकाले सबके लिए सेम थिंक लेकर आए, सबका सेम थिंकिंग उस पर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोले कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ, यहाँ एग्जाम्पल से थोड़ा समझाते हैं। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर बोला जाए तो कोई पर्सन जो है इस तरह से भी वो कलेक्ट कर सकता है। 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से भी कलेक्शन किए जा सकते हैं। या कोई दूसरा पर्सन जो है वो आप जब बोलोगे कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर तो वो ये भी कलेक्ट कर सकता है 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इनवर्सली नहीं हुआ, दो पर्सन का हम अलग अलग थिंकिंग उस पर बचा एक स्टेटमेंट पे। अगर बोला जाए कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स तो कोई पर्सन ये भी आपको कलेक्शन दे सकता है, कोई पर्सन आपको ये भी कलेक्शन दे सकता है। तो हम इसको, या और भी कोई पर्सन दूसरे ढंग से भी लिख सकता है। कोई ये भी सोच सकता है 1, 2, 3, 4, 5। तो कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर कहने से हमको सबका, जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं बोल सकते, मतलब सबके सभी लोग उस बात पे सेम नहीं सोच सकते, सब अलग अलग सोच सकते हैं। तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर को हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे सभी लोग का जो थिंकिंग है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट से जो हमारा सेट बनेगा, जो हम कलेक्शन करेंगे उसको हम सेट नहीं बोल सकते। एक दूसरा हम स्टेटमेंट बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट मतलब होता है शुरू से 5 नेचुरल नंबर, तो शुरू वाला 5 नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं। तो शुरू वाला अगर 5 नेचुरल नंबर हम लिखे तो हमको क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो किसी अदर पर्सन, कोई और भी पर्सन अगर सोचे तो बोलिएगा कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो शुरू वाला ही 5 आपको नेचुरल नंबर देगा, तो यही आपको मिलेगा। इस स्टेटमेंट से कोई दूसरा हम नहीं सोच सकते कलेक्शन। तो जो सबके लिए सेम थिंक रखे उसको हम बोलते हैं सेट। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एक आपका सेट है, बट कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर आपका सेट नहीं है।
तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, या पहले हम लोग थोड़ा सिंबल समझ लें कि सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। डिफिनेशन तो हो गया आपका, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अब डिस्टिंक्ट जो एक वर्ड आता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि जो आप एक सेट में एलिमेंट लिख रहे हो तो एक ही सेट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे आप 3 लिखे हो तो 3 2 बार या 3 बार आप नहीं लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे 1 2 3 3 इज नॉट अ सेट, क्योंकि 3 आपका रिपीट कर गया तो इसमें एलिमेंट्स जो है डिस्टिंक्ट नहीं हुए, यानी सभी एलिमेंट्स इसमें अलग अलग आपको दिखाई देनी चाहिए, तब हम उसको सेट बोलेंगे। तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। अब इसका सिंबल लिख लेते हैं, सॉरी डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट इज denoted by capital letter of alphabet, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। हम लोग इस सेट को अंग्रेजी के सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लिख देते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट। आपके इंग्लिश अल्फाबेट के हम कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा है, सेम वही एग्जांपल हम ले रहे हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 natural numbers। हो गया स्टेटमेंट। सेट क्या लिखे हुए हैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है, तो जो भी हमको टॉपिक जरूरत है वो सारी चीज आपको हम समझाया जा रहे हैं। अब हम इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, और जो एलिमेंट से आपके डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है कि एक हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, और वो जो वेरिएबल है जिस जिस एलिमेंट को डिनोट करेगा वो सभी एलिमेंट उस सेट में होंगे। तो एक वेरिएबल का हम लोग यूज करते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x, ये हो गया x किसको डिनोट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर को, लेकिन हमारा यहाँ टोटल नेचुरल नंबर तो है नहीं। तब एक कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो x है वो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। तो देखिए x अब यहाँ जो जो डिनोट कर रहा है, जिस जिस एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, आप देखिएगा तो यही सब एलिमेंट आपको मिलेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन सा, तो 1 या 1 से ग्रेटर, 5 या 5 से लेस। तो लिख लीजिए 1 या 1 से ग्रेटर, 5 या 5 से लेस, टोटल यही आपका नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। आगे आपको रिलेशनशिप फंक्शन में आपको रोस्टर फॉर्म का भी जरूरत पड़ेगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म का भी जरूरत पड़ेगा, दोनों आपको समझाया जा चुका है।
अब चलिए सेट तो क्लियर हो गया। सेट के बाद आपको एक टॉपिक का जरूरत पड़ेगा रिलेशन फंक्शंस में, सबसेट। कि सबसेट हम किसको बोलते हैं, तो सबसेट भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसेट A set capital A is said to be subset of B. A set A is said to be subset of B if each element of A lie in B। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट जो है, जो सबसेट हम डिफाइन किए, तो सबसेट क्या बोल रहा है कि एक सेट ही है और सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट भी आपका एक सेट ही है। तो अब ये सबसेट कब बोला जाएगा, तो कह रहा है सबसेट दो सेट के बीच में एक रिलेशन है। क्या है, कह रहा है कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, यानी एक सेट ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लाई इन बी, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब बी में लाई करनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का आपका सबसेट है। अब इसका सिंबल लिखा देते हैं सबसेट का। इट इज डिनोटेड बाई देखिए सबसेट का सिंबल ये है, सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से आगे हम लोग समझ लें। ए हम सेट लिखे 1, 2, 3, एक बी सेट लिख रहे हैं, तो बी सेट हम लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी सेट लिखे। तो अब हमको देखना है कि इसमें ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं। तो देखिए, तो ए का ईच एलिमेंट, बी में डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ए का ईच एलिमेंट जो है बी में लाई करना चाहिए, और सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लाई इन बी। तो देखिए, तो ए का एलिमेंट 1 बी में लाई किया हुआ है, 2 बी में लाई किया हुआ है, 3 बी में लाई किया हुआ है, तो ए का जो ईच एलिमेंट है वो बी में लाई किया है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो हम एग्जांपल लिखे हैं इसमें ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए का ईच एलिमेंट बी में लाई किया हुआ। अब हमको कार्डिनल नंबर का भी